अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉमन मोल रैट्स के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक और स्पीसीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। इस नस्ल का नाम है फोकोमीज। फोकोमीज जो है वो कॉमनली नोन एज, उनको जो है बहुत कॉमन इस नाम से जाना जाता है। वो जो इनके लिए मोस्ट कॉमन है वो है सोमाली स्ट्रिप मोल रैट, यानी कि सोमाली के जो मोल रैट है उनको फोकोमीज भी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये सोमाली के मोल रैट्स हैं। तो फोकोमीज जो है वो मोस्टली फाउंड होते हैं अफ्रीका में, जो कि कॉन्टिनेंट है, और ये सोमाली कंट्री में ज़्यादा पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही पाए जाते हैं। फोकोमीज को जो है एंसेल स्मॉल रैट भी कहा जाता है, जो कि इनका दूसरा नाम है। एक पहला नाम इनका जो है वो फोकोमीज है, अगर आप दूसरा नाम देखें तो वो इनको जो है वो बहुत कॉमनली जाना जाता है, वो है सोमाली स्ट्रिप मोल रैट। और तीसरा नाम जो इनके लिए एक और नाम जाना जाता है वो है एंसेल स्मॉल रैट। ये इनके 3 नाम अभी तक हैं। फोकोमीज जो है वो कॉमन मोल रैट की तरह ही होते हैं। ये भी जो एक ब्रीडिंग फैमिली के ग्रुप में होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेकेड मोल रैट 250 मेंबर पे होते हैं, तो ये जो है इनके भी मेंबर्स की एक जो है वो फैमिली होती है। नंबर्स इनमें गिने चुने नहीं होते, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। ये सब मिल के रहते हैं। इसी तरह रहते हैं जिस तरह जो है बाकी कॉमन मोल रैट रहते हैं, यानी इनमें भी जो है वो क्वीन होती है और एक ही क्वीन बच्चे पैदा करती है। बाकी इनके अलावा और कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता, जो कि बाकी मोल रैट के भी असूल है। और इसी तरह जो है इनमें सिर्फ एक ही पेयर होता है, यानी एक क्वीन ही ब्रीडिंग कर रही होती है और इसका ही एक जो है वो उसका जो मेट होता है वही इसके साथ मीटिंग होती है उसकी, और वहीं से जो है वो इनकी ब्रीडिंग शुरू होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक ब्रीडिंग फैमिली में रहते हैं। ये मोस्टली आपको वुडलैंड में मिलेंगे या एग्रीकल्चर एरिया में मिलेंगे। इसकी वजह ये है क्योंकि ये जो है वो हर्बीवोरस होते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉमन मोल रैट्स भी बहुत हर्बीवोरस होते हैं। इस तरह जो है वो फोकोमीज भी बहुत हर्बीवोरस होते हैं, और ये सिर्फ जो है वो पौधे ही खाते हैं, उनके जो कि ख़ास तौर पर जो अंडरग्राउंड पौधे होते हैं वो खाते हैं, और उनके ऊपर कैसे उनके रूट्स हो गए, उनके स्टेम्स हो गए, ये वो खाते हैं। फोकमीज़ के लिए एक अच्छी बात ये कही जा सकती है, बुरी बात भी ये कहें कि वो ये है कि फोकमीज़ को जो है वो गांव देहात के एरिया में इनका प्रॉपर जो है वो शिकार किया जाता है, उनको रखा जाता है, इनकी कंजम्पशन की जाती है, इनको जो वो बेचा जाता है। इनके जो है ये बहुत पॉपुलर है इसके लिए, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो लोग इनको जो है वो हंट करते हैं, इनको ख़रीदते हैं, इनको बेचते हैं, इनको जो है पालते भी हैं। पालते तो मुश्किल है लेकिन इनको खाते भी हैं। तो फोकमीज़ का इस्तेमाल जो है वो इस चीज़ों में ज़्यादा होता है, इसलिए ये गांव देहात के एरिया में फोकमीज़ का ज़्यादातर शिकार होता है। आपको एक ख़ास बात में जाते हुए ये बताता चलूँ, वीडियो एंड करते हैं इससे पहले आपको एक ख़ास बात फोकमीज़ की मैं आपको ये बता दूँ कि साइंटिस्ट जो है इनकी, क्योंकि इनकी स्पीसीज़ की जो है वो आस्ते आस्ते ग्रोथ रेट कम होती जा रही है, मगर साइंटिस्ट जो है इस बात पर ना ख्याल नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि कोई इशू नहीं है इनकी ग्रोथ रेट का, क्योंकि ऑलरेडी इनकी इतनी नस्लें हैं कि साइंटिस्ट जो है अब इन पर इतना ध्यान नहीं दे रहे। और इनको जो है वो उन्होंने लीस्ट कंसर्न, यानी कि सबसे कम जिसकी फ़िक्र होती है वो ये स्पीसीज़ है कि इनकी हमें इतनी फ़िक्र नहीं है, ये अपनी रिप्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं और ये वापस ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि लोग इनकी हंटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, इसके बावजूद साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि इनके लिए हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये वापस अपनी जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ कर लेंगे ये। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और वीडियो देखना बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।